सचिन और सीमा की जोड़ी पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ी। ये पबजी का प्यार है, ये रब जी का प्यार नहीं है। रब जी ने नहीं प्यार करवाया, जो रब्बा मैंने तुझसे प्यार हो लिया, वो नहीं है। ये चिंतित हूँ कि भारत की सीमा इतनी असुरक्षित कैसे हुई कि ये सीमा तमाम सीमाओं को लांघ के घुस गई। कोई इससे कागज पत्तर लेने को देखने को तैयार नहीं है। मीडिया के सामने कभी सचिन का गाल पकड़ रही है, कभी कान घुमा रही है। अरे कहने प्यार हमको है यार, ऐसा प्यार है तुमको? 4 बच्चे जन्म दिए जिसने, उससे तुमको प्यार नहीं। जिसने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप से तुमको प्यार नहीं। जिस धरती पर तुम जन्म लिए जब उसको से तुमको प्यार नहीं, तो फिर सचिन से तुम्हारा प्यार कैसे हो सकता है? लिख लीजिए, ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा। 6 महीने का इंतजार मात्र कीजिएगा। रोती बिलखती, हालांकि भाग नहीं सकती, वो तो जेल ही जाएगी अभी, लेकिन वो रोएगी, बिलखेगी और सचिन से उसका पंगा होगा। ये होना तय है। नहीं पाकिस्तान ना जाए, कब्रिस्तान चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिन से उसका रिश्ता नहीं निभेगा। चिंतित हूँ कि भारत की सीमा इतनी असुरक्षित कैसे हुई कि ये सीमा तमाम सीमाओं को लांघ के घुस गई। कोई इससे कागज पत्तर लेने को देखने को तैयार नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ सीमाओं पर सशस्त्र बल खड़े हैं, बीएसएफ के जवान खड़े हैं, तमाम एजेंसियां घूमती हैं, तो हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? ये गंभीर विषय हंसी मजाक में टाल रहे हैं। सचिन और सीमा की जोड़ी और पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ी। भारत में देखिए, एक चैनल खोलिएगा तो वो कहेगा बहुत बड़ा निर्णय लिया और इसने धर्म छोड़ दिया और इसने देश छोड़ दिया और इसने पति छोड़ दिया और इसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे भैया, जब सब कुछ छोड़ दिया तो सचिन को पकड़े रहेगी, इसकी गारंटी तुमको कहाँ से मिल गई? जो सबको छोड़ सकता वो सचिन को भी छोड़ सकता। सचिन तो उसके सामने बकरी का बच्चा दिख रहा, वो जब खड़ी होती है तो उसके घुटने के बल वो आ जाता बेचारा सचिन। तो एक मजी मजाई औरत है और उम्र भी गलत बता रही है। सचिन भी खुश है बेचारा। अब सचिन क्यों खुश है? उसकी खुशी की वजह तो सचिन से मिलने के बाद ही पता चल। क्या कहेंगे, एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चे के साथ सीमा पार, सीमा हैदर आ गई है। लोगों ने हीरो बना दिया है। भारतीय गोदी मीडिया के पास इस वक्त सीमा के अलावा कोई चेहरा नहीं। और जब दिल्ली में जमुना के तट पर लोग बाढ़ से परेशान हैं, देश का एक राज्य है जो लगातार 2 महीने से जल रहा, जहाँ जातीय हिंसा चरम पर है, जहाँ चर्चों पर हमले हो रहे हैं, जहाँ विधायकों और मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, उस राज्य पर 1 मिनट भी टीवी पर कोई चर्चा नहीं। और दूसरे तमाम तर मामले हैं, मॉब लिंचिंग लगातार हो रहा है, उसके विक्टिम जो है आज़ाद घूम रहे हैं, वो फ्री हैं, कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा क्या है? पबजी, जो कि गैर कानूनी खेल है, और पबजी के मतलब प्रेम में वो आ गई और उसको इन लोग इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे लगा जा रहा है कि पाकिस्तान के मेजर जनरल कर्नल को इन लोग पकड़ के ले आया हो। अगर किसी पाकिस्तान के मेजर जनरल कर्नल को लाते पकड़ के, तब तो लगता कि हाँ कुछ वाहवाही लूटी गई, या एयर स्ट्राइक करके पीओके ले लेते कब्जे में, तब तो मानते। मैंने रात भर चिल्लाए और मिला हाथ में बटेर। एक उस वैसी औरत जिसकी 3री 4थी शादी हो, वो अगर सचिन के कब्जे में आ गई, कैसे आई, ये तो एक अलग विषय है लगातार समझने का। अभी भी ये विषय जो है जांच का ही है। पता नहीं क्यों नहीं इसकी परतें अभी तक खुल रही हैं या जानबूझकर रोका जा रहा, लेकिन इसको सोशल मीडिया पर उपलब्धि के रूप में दिखाया जा रहा। एक राष्ट्रीय भावी आ गई। लेकिन देखिए क्या कुदरत का भी निज़ाम होता है। मैं रात में हैरान था। रात में मैं एक वीडियो पर मेरी अचानक नज़र पड़ गई, और वो वीडियो दिल्ली की एक लड़की है और वो नॉन मुस्लिम है, वो पाकिस्तान चले गए, वो भी पबजी के प्यार में फंस के। अब वहाँ के भी कुछ सोशल मीडिया के जो साथी हमारे हैं, चूँकि भारत और पाकिस्तान के जो राजनेता है ना, इन्होंने दोनों जगह की जनता का मिजाज एक जैसा बना दिया। जैसे आप भारत में देखेंगे एंटी पाकिस्तान माहौल है ना, वैसे पाकिस्तान में एंटी भारत। पाकिस्तान का जब नेता चुनाव हारने लगता है तो कश्मीर का राग अलापता है। भारत का पॉलिटिकल पार्टी भी जब चुनाव हारता है तो वो भी कश्मीर का ही राग अलापता है। भारत के राजनेता जब भाषण करेंगे तो पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान ये नाम लेंगे, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भाषण ख़त्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नेता भी जब भाषण शुरू करेंगे तो भारत के नाम लिए बगैर बेचा खाने नहीं पचता। अब ये दोनों स्टेट में क्या दोस्ती है? दोनों के राजनेता हम लोग को तो कह रहे हैं कि दुश्मन देश है, लेकिन वहाँ भी वो चली गई गैर कानूनी लड़की पबजी खेलकर, उसको भी वो राष्ट्रीय भावी घोषित कर दिया और यहाँ भी आ गई पबजी खेलकर। सर, पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि ये भारतीय एजेंट है, 10 साल से पाकिस्तान में रह रही थी। ये पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। नहीं, वो तो अलग अलग ढंग से लोग एंगल निकाल रहे। भारत में देखिए, एक चैनल खोलिएगा तो वो कहेगा कि ये जो है
बहुत बड़ा निर्णय लिया और इसने धर्म छोड़ दिया और इसने देश छोड़ दिया और इसने पति छोड़ दिया और इसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे भैया, जब सब कुछ छोड़ दिया तो सचिन को पकड़े रहेगी, इसकी गारंटी तुमको कहाँ से मिल गई? जो सबको छोड़ सकता है वो सचिन को भी छोड़ सकता है। सचिन तो उसके सामने बकरी का बच्चा दिख रहा, वो जब खड़ी होती है तो उसके घुटने के बल वो आ जाता है बेचारा सचिन। ठीक है, वो तो एक मजी मजाई औरत है और उम्र भी गलत बता रही है। उसकी उम्र लगभग 35-40 साल है और वो उम्र बता रही 24 साल। सचिन भी खुश है बेचारा। अब सचिन क्यों खुश है, उसकी खुशी की वजह तो सचिन से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग गए नहीं, नाइंसाफ़ी की आप लोगों ने। जाते सचिन के पास, उसका तराजू पे एक बार वज़न भी कीजिए सचिन का। वो जो औरत आई है सीमा, उसके बेटे के बराबर उसका वज़न है और बेटे के बराबर ही हाइट भी है। अब इसमें वाहवाही कहाँ से है? अब जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि वो भारतीय एजेंट था, वो भी पाकिस्तान के लोगों को बरगल। भारतीय एजेंट तुम्हारे देश में 10 साल से क्या कर रहा था जी? और गुलाम हैदर की पत्नी कैसे बन गई? वो सवाल वहां से नहीं होगा। उसका घर है, मकान है, घर बेच कर आई। शब्द उर्दू का नहीं बोलती है वो। हाँ, एक शब्द नहीं। यही तो सचिन को समझना और भारतीय मीडिया को समझना और भारतीय एजेंसियों को समझना है। अंग्रेजी कितना फर्राटेदार बोल रही है, मोदी जी से भी बेहतरीन। मोदी जी तो 7वीं 8वीं कितने पास है, वो तो फिर से मेरे को वही देखना पड़ेगा। वो शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया था ना मोदी जी का, 7वीं पास वाला। तो राजीव शुक्ला का इंटरव्यू देखना पड़ जाएगा, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम कितने पास है। लेकिन ये लड़की भी बोली 5वीं पास है। सॉरी, लड़की बोल रहे हैं, ये औरत भी बोली 5वीं पास है। ठीक है, और बोल रही अंग्रेजी भी, हिंदी भी और मजाई खिलाड़ी जैसे ना, तो एकदम लग रहा है भाजपा में जैसे 10-20 साल कोई काम करके एकदम ट्रेंड हो जाता है, वैसी ये दिखती है। और मीडिया के सामने कभी सचिन का गाल पकड़ रही है, कभी कान घुमा रही है। मैंने अरे कहना प्यार हमको है, अरे तू ऐसा प्यार है तुमको? 4 बच्चे जन्म दिए जिसने, उससे तुमको प्यार नहीं? जिसने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप से तुमको प्यार नहीं? जिस धरती पर तुम जन्म लिए जब उसको से तुमको प्यार नहीं, तो फिर सचिन से तुम्हारा प्यार कैसे हो सकता है? ये सब प्यार अभी तक मिला नहीं। अब मिल गया प्यार ना। लिख लीजिए, ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा। 6 महीने का इंतजार मात्र कीजिएगा। रोती बिलखती, हालांकि भाग नहीं सकती, वो तो जेल ही जाएगी अभी, लेकिन वो रोएगी, बिलखेगी और सचिन से उसका पंगा होगा। ये होना तय है। वो जेल जाने के लिए पूरा देश पाकिस्तान नहीं जाए, नहीं पाकिस्तान ना जाए, कब्रिस्तान चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिन से उसका रिश्ता नहीं निभेगा। नजर नहीं आ रहा है, आप पूरा देश को। मैं तो चिंतित हूँ कि भारत की सीमा इतनी असुरक्षित कैसे हुई कि ये सीमा तमाम सीमाओं को लांघ के घुस गई। कोई इससे कागज पत्तर लेने को देखने को तैयार नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ सीमाओं पर सशस्त्र बल खड़े हैं, ऐसे SIBT के जवान खड़े हैं, BSF के जवान खड़े हैं, तमाम एजेंसियां घूमती हैं, उसके बाद भी ये 4 बच्चे को टांग के और बस से आ गई। अरे भैया, कोई कागज पत्तर भी जांच करने वाला है या नहीं? ऐसे तो अजमल कसाब का दूसरा जोड़ीदार भी आ जाएगा, फिर तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है ना भाई। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, ये गंभीर विषय हंसी मजाक में टाल रहे हैं। सचिन और सीमा की जोड़ी मजे है ना, और पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ी, ये क्या मतलब है? सर लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, हालांकि जासूस की निगाह से देखा जाना चाहिए था। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया या हिंदुस्तानी। हाँ, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को सेव रखें। ये जो गोदी मीडिया कहिए, आप इंटरनेशनल मीडिया मत कहिए। गोदी मीडिया जो जिस तरह का जश्न अभी मना रही है, बहुत जल्द गोदी मीडिया का जश्न जो है वो गम में तब्दील होने वाला है, बदलने वाला है, मुंह लटकने वाला है। सीमा का चेहरा बदला जाएगा, सीमा का किरदार और कैरेक्टर चेंज होगा। सीमा का जो असली रूप है वो निखर कर, जब देसी साबुन लगेगा तो निखर कर सामने आएगा। और जैसे असली रूप निखर कर सामने आएगा, सचिन चारों खाने चित्त हो जाएगा और सचिन का परिवार भी सर पटक के रोएगा, क्योंकि ये पबजी का प्यार है, ये रबजी का प्यार नहीं है। रबजी ने नहीं प्यार करवाया, जो रब्बा मैंने तुझसे प्यार हो लिया, वो नहीं है ये पबजी का प्यार है। एक मुसलमान को कलमा भी आता है, मतलब कलमा के बगैर मुसलमान नहीं होता, उसको कलमा भी नहीं आता है। नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं। देखिए, सच ये है कि बहुत सारी आज भी सलमा हमारे यहाँ जिसको कलमा नहीं है याद है, ये जो हकीकत है। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ अभी हैं, ये बदनसीबी है। पाकिस्तान में भी यही होगा, साला पढ़ने लिखने पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। यही तो बोल रहे हैं, पबजी को इतना प्रचार,
कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। जो हाल भारत का है लगभग वही हाल, उसका असर तो वही है। देश तो एक ही था ना, वो तो बांट दिया राजनेताओं ने, लेकिन नेचर एक ही है। वहाँ भी पढ़ाई लिखाई पे नहीं, बस दे भारत दे कश्मीर, दे भारत दे कश्मीर। अबे घर में आटा नहीं तेरे और तू कश्मीर और भारत की बात कर रहा। कोई पाकिस्तानी से पूछे, अबे मूर्ख तू अपने आप को दुनिया के नक्शे पर सही ढंग से स्टेबल तो कर ले, वो उस पर नहीं बात करेगा। तो शिक्षा में हमारे यहाँ अभी भी है मामला। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको कलमा नमाज रोज़ा नहीं आता। ये कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि जिसने ये सवाल उससे किया था बड़ा मजा आया था, वो बेचारा वायरल भी हुआ। मुद्दा ये है कि अगर सचिन की जगह कोई अगर मुस्लिम होता तो फिर क्या करती सरकार? ये मुद्दा है, बिल्कुल है। अगर कोई मुस्लिम होती और होता या उधर से होता और होती, अगर मुस्लिम इस एंगल में अगर लड़का होता तो उसका अब तक कचूमर कबाब बन गया होता। उसको सरकार और थाना की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ तो एक गैंग ऐसा सक्रिय है, तो एक नारा लगाए और घर में घुस के खुद ही उसको इनकाउंटर हो जाता मार के खत्म कर देता। ये हमारे यहाँ चलता रहता, गैंग ही ऐसा है। लेकिन वहाँ के परिवार वाले, गांव वाले बड़ी खुश है, पटाखा फोड़ रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि ऐसी बहू आ गई कि पूरे गांव में लगता है लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी। तो मीडिया नहीं दे रही है, वो सामने नहीं आ रही है। अच्छा, आप बाइट नहीं दे रही है, इसका मतलब अब सरकार ने रोका है। वो जो स्टोरी था पूरा हो गया, कुछ नई स्टोरी आने वाली है। अगर स्टोरी कोई रुके तो आप समझ लेना कि कोई नई स्टोरी आने वाली है।